दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी भयानक ऐतिहासिक इंसानी गलती या मैं कहूं चाइनीज गलती की जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि चाइनीज लोग अपने अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते। ठीक अपनी प्रवृत्ति को साबित करते हुए एक बार चाइना ने तरक्की करने की भूख में एक ऐसा गलत और घटिया कदम उठाया कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो आइए जरा जानते हैं कि कोरोना को जन्म देने वाले देश ने इससे पहले और क्या क्या बेवकूफियां की हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभियान के बारे में जिसका निर्णय बेहद ही गलत साबित हुआ और अंततः तबाही का कारण बना था। इस अभियान का नाम था द ग्रेट स्पैरो कैंपेन। जी हाँ, जिसे मुख्य रूप से 4 किट अभियान के नाम से जाना जाता है। इस अभियान की शुरुआत चाइना में 1958 में की गई थी। यह वही साल था जब चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चाइना की अर्थव्यवस्था, जो कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, उसे उन्नत करके औद्योगिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। माओ जेडोंग, जिन्हें माओ सेतुंग के नाम से भी जाना जाता था, उनके बारे में आपको बता दें दोस्तों कि चाइना में एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक, रणनीतिकार, सैनिक एवं देश रक्षक के रूप में याद किया जाता है। पर दोस्तों गलतियां तो सभी से हो जाती है, चाहे वे कितना भी बड़ा व्यक्ति या हस्ती क्यों ना हो। बता दें कि उस समय ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी और उसके बाद अमेरिका का नंबर आता था। माओ और उसके प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि अब से यानी 1958 से शुरू करके आने वाले 15 सालों के भीतर हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पछाड़कर यूके की अर्थव्यवस्था के बराबरी कर लेंगे। और सब कुछ सही रहा तो चीन यूके को भी पछाड़ देगा। प्लान पूरा फुल प्रूफ बन चुका था और चाइना बस अपनी तरक्की करने के लिए आगे निकल पड़ा। इस संकल्प के साथ चीन में एक बहुत बड़े आंदोलन की परिकल्पना की गई जिसे दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे की ओर एक महान छलांग। परंतु आने वाले समय को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों, और यह दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड आंदोलन चाइना के इतिहास का बहुत बड़ा काला अध्याय साबित हुआ और करोड़ों लोगों को भूख से बिलखते हुए दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल माओ का मानना था कि चीन में परिवर्तन का राज उसकी तेजी से बढ़ती आबादी में छिपा हुआ है और यदि इस बढ़ती आबादी को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक बदलाव देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फसलों को आय का अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है, जिसके लिए कृषि भूमि पर अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नई सरकारी नीतियों को जमीनी तौर पर लागू करने का फैसला किया गया और शुरू किया गया एक विचित्र अभियान। इस अभियान का नाम था 4 कीट अभियान और यह 4 कीट थे: गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा कि ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। मगर फिर आप कहेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया यानी गौरैया ने इनका क्या बिगाड़ा था, ये तो चहचहाते हुए आपका दिन बना देती हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ चाइनीज लोगों ने मैथ्स का इस्तेमाल किया और चीनी वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि प्रत्येक गौरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बूढ़े हुए उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। माओ ने इसी समस्या का निराकरण करने के लिए ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु यह अभियान नहीं युद्ध था उन 4 कीटों के खिलाफ। 4 कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का भी इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा फोकस किया गया बेचारी मासूम चिड़ियों पर। दोस्तों इस अभियान का खूब प्रचार और प्रसार किया गया। चीनी नागरिकों को गौरैया को मिटाने के लिए भारी तादाद में जुटाया गया। गौरैया विरोधी सेना बनाई गई। विद्यालयों, कारखानों, बाजारों में गौरैया मारने की मुहिम चलाई गई। गौरैया को मिटाना है और चीन को चमकाना है, यह इस अभियान का नारा भी था। चीनी लोग गौरैया को आतंकित करने के लिए, उन्हें जमीन पर उतरने से रोकने के लिए ढोल पीटते हुए इनके पीछा करते थे। ढोल की आवाज से डरी हुई यह मासूम चिड़िया जमीन पर नहीं उतरती थी और लगातार उड़ती रहती थी। चीनी लोग तब तक ढोलक बजाते रहते थे जब तक गौरैया उड़ते उड़ते थक कर गिर ना जाए और गिरते ही उसे मार दिया जाता था। चीनी लोगों ने गौरैयाओं के घोंसले तोड़ दिए और अंडे नष्ट कर दिए और यह अभियान इतने तेज युद्ध स्तर पर शुरू किया गया कि पहले ही दिन करीब 2 लाख से ज्यादा गौरैयाओं को मार गिराया था। चीनी जनता में इस मासूम चिड़िया को जड़ से खत्म कर देने का एक जुनून सवार था और इसके पीछे का कारण था कि चीन की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना। खैर ये कैसे मुमकिन था हमें आज तक समझ नहीं आया, मगर उस समय हर चाइनीज को इस बात में बहुत सेंस नजर आ रहा था। लगातार इस तरह के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2 साल के अंदर ही चीन में गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त हो गई। लेकिन चीन के लोग सिर्फ यही नहीं रुके दोस्तों। अभियान के इस पागलपन में लोगों ने गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे चीन में लगभग सभी पक्षियों की प्रजाति लुप्त होने के कागार पर आकर खड़ी हो गई। इस ग्रेट स्पैरो अभियान को तो 1960 तक सफलता मिल गई थी, परंतु एक महाअकाल समस्या धीरे धीरे चीन में आ रही थी और वह थी भयंकर पर्यावरण असंतुलन की।
गौरैया जैसी कोई भी चिड़िया केवल अनाज या बीज ही नहीं खाती थी, गौरैया कीड़े मकोड़े भी खाती थी, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या नियंत्रण में रहती है। और चूंकि अब उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं को चीनी लोगों ने मार डाला था, तो अब ऐसे में सभी कीड़े मकोड़ों और छोटे कीटों की आबादी में एक ऐसा उफान सा आया जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई टिड्डियों की संख्या में। पूरे चीन में टिड्डी दल की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। टिड्डी दल झुंड के झुंड में आते और चंद घंटों में हजारों हेक्टेयर में फैली फसलों को चट कर जाते। टिड्डी दल का ऐसा भयंकर हमला चीन वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। टिड्डी दल और अन्य कीट पतंगों के हमले के कारण चीन में पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई। इसको रोकने के लिए लगातार कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया और चीनी सरकार के द्वारा अपनाए गए नए उपाय भी इन कीटों के बढ़ती संख्या के प्रति बेअसर साबित हुए। उल्टा नए कीटनाशकों के प्रयोग ने फसलों को और भी ज्यादा सड़ा दिया था। देखते देखते चाइना में अकाल की स्थिति आ गई। जनता अन्न को तरसने लगी और पूरे चीन में भुखमरी के हालात हो गए। यह पता लगने पर कि गौरैया और अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर पर्यावरण संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं, माओ ने 1960 में गौरैया मारने का अभियान स्थगित कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर्यावरण असंतुलन अपना काम कर चुका था। अकाल के कारण करोड़ों लोग खाने को तरस तरस कर मर गए। वहाँ पर भूख और खाने के लिए इतनी हालत खराब हो गई थी, चीनी लोग मिट्टी खा खा कर अपना गुजारा करने लग गए थे। 1958 से 1961 के 3 सालों में चीन में 45 मिलियन यानी लगभग 4.5 करोड़ लोग मर गए थे। बेशक चीनी सरकार ने मरने वालों की आधिकारिक संख्या 15 मिलियन ही बताई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का अनुमान था कि भूख से मरने वालों की संख्या 45 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ तक थी। इस घटना को चाइना के इतिहास में दोस्तों महान अकाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि चीन इसे हमेशा छुपाता रहा है और इसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। आज 60 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये विषय वहां वर्जित बना हुआ है। इतना ही नहीं, चीन के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, न कि सरकारी कुप्रबंध और गलत नीतियों का परिणाम, जबकि वास्तव में ये घटना एक भयंकर मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मारे गए थे। तो दोस्तों ये थी एक महान मानवीय भूल, मगर इसको हम भूल से ज्यादा मानवीय लालच कहेंगे। वो लालच जिसमें इंसान अपने तरक्की के सामने बाकी कोई और चीज नहीं देखता है और लग जाता है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में, जिसमें चीन सबसे आगे है। आज भी उसका प्रकृति के साथ खिलवाड़ रुका नहीं है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।